अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन की जो कटड़ी और बछड़ी है वो 12 से 13 माह के अंदर हीट में आ जाए, उसका वजन जो है वो 300 किलोग्राम से लेकर 350 किलोग्राम हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। हर डेयरी फार्मर की, हर जानवर पाल, हर किसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जो मादा जानवर हैं, जो आपकी कटड़ी हैं, जो उसकी बछड़ियाँ हैं, वो बहुत जल्द जो है वो अपना वज़न पूरा कर लें, मुकम्मल सेहतमंद हो जाएं और वो बहुत जल्द हीट में आ जाएं। 12 से 13 माह के अंदर जो बछड़ियाँ हैं उनको हीट में लाने का जो तरीका है वो क्या है, वो सबसे इसमें काफ़ी सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आप उसको वंडा भी दे रहे हैं, उसकी खुराक भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 12 से 13 माह के अंदर हीट में नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, उसी को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप सिर्फ छोटा सा एक नुक्ता जो है उसको आप समझ लेंगे और बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी एक्स्ट्रा खर्च के आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो 12 से 13 माह के अंदर हीट में आ जाएंगे और अपना वजन जो है वो भी 300 किलोग्राम से लेकर 350 किलोग्राम वजन तक अपना वजन जो है वो कर लेंगे। खासतौर पर अगर मैं होल्स्टन फ्रीजन की या जर्सी की बात करूं तो उसमें आप देखेंगे आपके जानवर जो है वो बहुत जल्द इस जो टास्क है इसको पूरा कर लेंगे। अगर आप कटड़ियों पर भी ये आजमाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हीट में आ जाएंगी और अपना वजन पूरा कर लेंगे। इस सब काम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपका जो जानवर है, आपके जो मादा जानवर हैं, कटड़ियाँ हैं, आपकी बछड़ियाँ हैं जो एक दिन की हैं, वो अपनी पैदाइश से लेकर 3 माह तक उनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना लगे तो यकीनी तौर पर वो 12 से 13 माह के अंदर हीट में आ जाएंगे। ये जो पहले 3 माह है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जानवर जो है वो बीमार ना हो। हमारे अक्सर जो नर जानवर हैं या मादा जानवर हैं तो हम देखते हैं कि पैदाइश के बाद उनको बीमारियां जो है बहुत जल्दी लग जाती हैं, या तो वो खूनी पेचस लग जाते हैं, सफ़ेद पेचस लग जाते हैं, निमोनिया उनको हो जाता है, उनके जोड़ जो है सूज जाते हैं। इसके अलावा उनका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, पेचस लग जाएंगी, इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियाँ उसको लग जाएंगी। इन सारी बीमारियों से बचने का आज आपको जो शाफी तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसमें क्या है, सबसे पहले आप यही बात याद रखिए कि जब जानवर की पैदाइश होती है, जब जानवर जो है वो पैदा होता है, चाहे वो कटड़ी है, बछड़ी है या आपका कट्टा है, किसी भी किस्म का जो जानवर है, तो जब वो उसकी पैदाइश होती है तो वो उस वक्त उसके अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, सिफर होती है ताकत उसकी। अल्लाह पाक ने उस ताकत को बहाल करने के लिए क्या किया हुआ है कि अल्लाह पाक ने जो पहला बोला है गाय या भैंस का, जिसको हम पहला दूध कहते हैं, जिसको हम भोली कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसके अंदर बीमारी से बचाव की तमाम ताकत जो है वो एंटीबॉडीज़ के शक्ल में उसके अंदर मौजूद है। आज की जो वीडियो इसमें आपको ये बताना मकसूद है कि आपने उस भोले को आपने कैसे अपने जानवरों को पिलाना है ताकि वो बीमार ना हो पहले 3 जो माह है उसके अंदर। भोले को पिलाने का तरीका जो है वो ये है कि आपने अपने जानवरों को जो पहला दूध पिलाना है वो आपने आधे घंटे से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर हर सूरत अपने जानवरों को पिलाना है, या वो खुद पी ले या आपने उसका जो भोला है वो निकाल के बजरिया बोतल आपने अपने जानवरों को बजरिया सिरिंज जो है उसके पेट में उतारना है। 3 लीटर दूध जो पहला भोला है, इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है 1 2 3। 1 2 3, 1 2 3 का फार्मूला हमेशा आप याद रखें। 1 2 3 का मतलब क्या है, पहले का मतलब है, 1 का मतलब है कि फर्स्ट मिल्क यानी कि कोलेस्ट्रॉल। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि पहले 2 घंटे के अंदर अंदर। 3 का मतलब क्या है कि अपने जानवरों को आपने कम से कम 3 लीटर जो बोला है वो उसके पेट के अंदर जाना है। ये 1 2 3 का फार्मूला अपने जहन में रखना है। अक्सर फार्मर हज़रात जो हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब ये जेर फेंकेगी तो फिर हम इसको जो है वो पहला बोला या दूध पिलाएंगे। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, चूँकि इसका इल्म काफ़ी मरतबा दूसरी जगह पे जानते हैं, लेकिन अभी भी 99% फार्मर जो है देहाती एरिया में वो नहीं जानते कि इसका 2 घंटे का मतलब क्या है। 2 घंटे का मतलब ये है कि आपने जो बोला उसको पहला पिलाना है, या तो वो आधा किलो पिएंगे या 1 किलो तक या 1 लीटर या 1.5 लीटर तक पिलाएंगे, पूरा अंदर नहीं जाएगा। 3 लीटर आपने पहली जो खुराक उसके अंदर देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोला है उसकी जो ताकत बीमारी के खिलाफ लड़ने की है वो जानवर के खून में शामिल हो जाए। 2 घंटे के बाद ऐसा क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि जानवर की जो अंतड़ियाँ हैं उनके सुराख जो है वो उस वक्त काफ़ी खुले होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। सादा अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ मैं। जो उसके पोर्स हैं जिनको सुराख कहते हैं, उसमें जो बोले के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ेंगी, यानी कि उस बच्चे की माँ को जितनी भी बीमारियाँ लग चुकी हैं उनकी सारी की सारी जो ताकत उसकी माँ के खून के अंदर मौजूद थी वो बजरिया कोलेस्ट्रॉल यानी कि बोली जो है वो जानवर के पेट में जाती है, वहाँ से वो 2 घंटे के अंदर अंदर जज्ब होकर खून के अंदर शामिल हो जाती है।
जब वो खून के अंदर शामिल हो जाएंगी, आप ये समझ लें कि जानवर के अंदर एक प्रोटेक्शन पैदा हो गई है कि जानवर जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ 3 माह तक अच्छे खासे तरीके से वो उस लड़ सकता है। अब बात आ जाती है कि हम इसको पिलाएं कितना। पिलाने का जो फार्मूला है वो है कि जिस्म का 10वां हिस्सा, 10% ऑफ बॉडी वेट। मतलब क्या है कि अगर जानवर का वज़न 30 किलो है तो आपने उसको 3 किलो पिलाना है। अगर जानवर का वज़न जो है वो 35 किलो है तो आपको 3.5 किलो। अगर 40 किलोग्राम का आपका जानवर जो है पैदाइश के वक्त हुआ है तो उसको हम 4 लीटर पिलाएंगे। लेकिन जो पहला दूध है वो आपने जानवर को 3 लीटर जो है वो हर सूरत में पैमाइश करके पिला दें, तो इंशाल्लाह गारंटी शुदा बात है कि आपका जानवर जो है वो कभी बीमार नहीं होगा। बाकी भोले को पिलाने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने जानवर को 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लें बाद में, तो फिर इसको आप वही भोला जो दूध की शक्ल में जो पिलाते रहे आप। अगर आप 2 घंटे के बाद पिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक तो अंतड़ियाँ का सुराख जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भोले के अंदर जो ताकत बीमारियों के खिलाफ लड़ने की है वो कम जज्ब होंगे। दूसरा ये है कि जानवर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो निज़ामी निज़ाम है, वहाँ एंजाइम जो है वो भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि उस भोले को डाइजेस्ट करना शुरू होते हैं, हज़म करना शुरू कर देते हैं, खुराक के तौर पर हज़म करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि भोले की जो जज़ब होने की ताकत है वो भी कम होगी और भोला जो है वो हज़म भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ जो है वो डाइजेस्ट हो जाती हैं और पूरी की पूरी ब्लड के अंदर नहीं जाती। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर जब ख्याल रखेंगे कि आपने जो पहला मिल्क है वो अपने जानवर को आपने कैसे पिलाना है, तो इंशाल्लाह पहले 3 माह जो है वो जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहेगा, बीमार नहीं होगा। इसी तजर्बे को आप ज़हन में रखते हुए इस बात का ख्याल रखें, 2 जानवर अगर आपके पास हैं तो एक को आपने पूरा बोला पिलाया, एक को कम बोला जो है वो पिलाया है पहला, तो देखेंगे कि दोनों की जो ग्रोथ रेट है, दोनों को जो बढ़ने का जो शरह है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। कि जिस जानवर ने पूरा बोला पिया है तो जब उसको वो खुराक अपनी खाएगा, जिसको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 7 दिन का जो आपका कटड़ा बछड़ा या बछड़ी है तो उसको आपने कैसे 3 दिन के 3 माह के अंदर अंदर जो है उसका वज़न जो है वो आपने लेके जाना है 80 से 85 और 90 किलो तक, बल्कि 100 किलो तक वजन चल जाता है। उसको हम कहते हैं काफ स्टार्टर। उसका वंडा बनाने का तरीका मैंने वहाँ बता रखा है। उसके बाद 5वें माह में काफ ग्रोवर है, जब वो काफ बड़ा हो जाए तो फिर आपने उसको कौन सा वंडा इस्तेमाल करना है, चारा आपने उसको कौन सा देना है ताकि जानवर का पेट जो है वो नीचे ना लटके। तो इंशाल्लाह सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको जो पैगाम देना था वो यही है पैगाम है कि आपने जो पहला बोला है वो पैदाइश के आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उस भोले को लाजमी पिलाना है। ख़ास तौर पे 1 घंटा इसलिए कहा है कि ये फिजिबल टाइम है, 2 घंटे थोड़ा सा ज़रा हम खींच के हम वक्त को कहते हैं। इसको पिलाने का तरीका का मैंने आपको बता दिया है, या तो जानवर खुद पी ले, अगर नहीं पी सकता तो फिर आप उसको भोले को निकाल के तो बोतल में डाल के बजरिया से पिला सकते हैं, या बजरिया निपल जो है उसको पिलाएंगे 3 लीटर उसके अंदर पहले चला जाए। कुछ फार्मर डरते हैं यार 3 किलो लीटर दे दिए उसको पिक्चर लग जाएंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। एक तो उसकी पेट की सफाई भी साथ हो जाएगी और उसको जो ताकत है वो भी पूरी मिल जाएगी। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा जवाब देंगे। इस इन्फॉर्मेशन को आप सदका जारिया समझते हुए दूसरे फार्मर तक ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर इसी भी इंतज़ार में है कि उनको ये कोई बताए कि किस टाइम हमने इसको पिलाना है। क्योंकि भोले का डायरेक्ट जो है अगर आप जानवर को पीते हैं तो इसका जेर के साथ भी ताल्लुक है कि जितनी जल्दी आप जानवर को भोला पिलाएंगे जेर उतनी ही जल्दी जिसमें से निकलना शुरू हो जाती है। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।